बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आपको MGT 510 के GDP का सॉल्यूशन बताऊंगी। काफ़ी कमेंट्स और ईमेल्स आ रही थी कि प्लीज़ MGT 510 के GDP का सॉल्यूशन बता दें। तो एक्चुअली में मेरे पास जो थी क्वेश्चन फाइल थी नहीं, तो इसलिए मैं बना नहीं सकी। जैसे मेरे पास क्वेश्चन फाइल आई है तो मैंने सर्च करके इसका जो आंसर है बहुत ज़्यादा ईजी था, मैंने जो है बना लिया है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपना GDP जो है वो खुद सर्च करती हूँ, तो तकरीबन जो है ये काफ़ी स्टूडेंट से डिफरेंट है। कॉपी पेस्ट का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% करेक्ट है। और चेंजिंग करने की आपको ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेंजिंग वगैरह करके डिफरेंट ही GDP का जो सोल्यूशन का आंसर है वो डिफरेंट ही है। सो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा और आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो GDP का सोल्यूशन जो है उसको देखते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं अभी तक, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पिंग साबित हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली ये जो इतनी मेहनत होती है, इतना सर्च करना होता है, तो काइंडली आप सब्सक्राइब लाजमन कर दिया करें। यही आपकी तरफ से छोटा सा गिफ्ट होता है। तो GDP का जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहते हैं, कीपिंग इन माइंड द सर्विस क्वालिटी कॉन्सेप्ट, गिव योर ओपिनियन अबाउट द क्वालिटी ऑफ मैकडॉनल्ड्स इन पाकिस्तान, it is satisfactory or not, write minimum 3 logical reasons in support of your answer। हम उन्होंने हमसे पूछा है कि जो मैकडॉनल्ड्स है पाकिस्तान में, आपकी क्या राय है कि उसकी क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, हमने ये बताना है। और 3 लॉजिकल रीजंस बतानी हैं कि क्या लॉजिकल रीजंस हैं। हम अपने आंसर को स्पॉट करते हमें बताना है कि अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो कौन सी ऐसी 3 वजूहात की वजह से हम सेटिस्फाइड हैं, और अगर हम नहीं सेटिस्फाइड तो हम किन 3 वजूहात की वजह से सेटिस्फाइड नहीं हैं। स्पेशल नोट उन्होंने हमें बताया है कि स्टूडेंट शुड डिस्कस रिस्पॉन्सिवनेस, टेंजिबिलिटी और रियलेबिलिटी, factors of service quality, discuss the reasons of existence or non-existence above mentioned factors in franchise। सबसे पहले हमने अपने सॉल्यूशन में ये बताना है कि हम उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। सो मैं जो है इसको यस सेटिस्फाइड कर रही हूँ। अगर आप क्योंकि सब लोगों का डिफरेंट होता है, तो अगर आप नॉट सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप अपना अलग लिख लीजिएगा, उस लिहाज से अपने 3 रीजंस लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उस लिहाज से अपना जो सॉल्यूशन है वो ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेटिस्फाइड वाला रीज़न है। सॉल्यूशन में हमने लिखा है कि येस सर्विस क्वालिटी इज़ मच बेटर, और उसके 3 जो रीजंस थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट रीज़न हमने लिखा है, मैकडॉनल्ड्स ऑफर अ मेन्यू दैट इज़ सिंपल टू रीड। मैकडॉनल्ड्स जो हमें मेन्यू देता है वो बहुत ज़्यादा आसान है पढ़ने में, हम इजीली अपना मेन्यू जो है वो देख के ऑर्डर कर सकते हैं। सो फर्स्ट रीज़न मैंने ये लिखा है। सेकंड रीज़न है, द क्रू एट मैकडॉनल्ड्स डिलीवर्स ऑन टाइम। जो भी हम मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर करते हैं, जो भी खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, वो हमें टाइम पे उसकी डिलीवरी मिल जाती है। सो सेकंड जो है वो हमारा ये हो गया रीज़न। थर्ड जो रीज़न है वो है, मैकडॉनल्ड्स गोज़ अबव एंड बायर्न टू अकोमोडेट स्पेसिफिक डिमांड्स फ्रॉम कस्टमर्स। अगर मैकडॉनल्ड्स से कोई भी कस्टमर्स है वो कुछ भी अलग स्पेसिफिक यानी कुछ भी डिफरेंट डिमांड करता है, वो उसका भी ख्याल रखते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखते हैं। सो ये 3 रीज़न्स थी जो कि मैंने इसमें लिखी हैं। चेंजिंग है, डिफरेंट है, आप लिख सकते हैं ये तीनों रीज़न्स, ठीक है। अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ईमेल पे आप लोग मेल कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, या जैसे ही, क्योंकि मेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो जैसे ही जो है मैं मेल आपकी देखूँगी, मैं फ़ौरन रिस्पॉन्स कर दूँगी, क्योंकि मैं जितनी भी मेल्स मुझे आती हैं मैं उसको जो है विद इन टाइम फ़ौरन जो है रिस्पॉन्स करती हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है सेकंड में कि हमने डिस्कस करना है रिस्पॉन्सिवनेस पर, टेंजिबिलिटी पर और रियलेबिलिटी पर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में वो लिखेंगे अपने फैक्टर्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। रिस्पॉन्सिवनेस फर्स्ट लिखेंगे, दे आर ईगर टू असिस्ट क्लाइंट्स एंड डिलीवर फास्ट सर्विस। हमने इसमें लिखा है कि वो क्लाइंट्स को जो है फ़ौरन जो है सर्विस देते हैं, उनकी डिलीवरी सर्विस बहुत फास्ट है। हमने फर्स्टली अपना ये लिखा है। टेंजिबिलिटी में हमने लिखा है, दे टेक केयर ऑफ द इक्विपमेंट्स फिजिकल नीड्स एज वेल एज पर्सनल अपीयरेंस। यानी उनको फिजिकल मतलब कोई भी उनको प्रॉब्लम होता है बैठने में, कुछ भी उनकी हर चीज़ का टेक केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, और अपने जो है वो हर चीज़ से उनको हर चीज़ जो है मुहैया करते हैं एट द टाइम। तो ये टेंजिबिलिटी पे हमने सेकंड पे हमने ये लिखा है। और रिलेबिलिटी जो कि उन्होंने थर्ड हमसे पूछा था, उसमें हमने लिखा है, दे हैव द एबिलिटी टू डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस इन अ टाइमली एंड करेक्ट मैनर।
यानी कि वो एक बिहेव उनका जो है करेक्ट, उनका अच्छा मैनर है और अच्छा उनका रवैया है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ जो है उनमें एक एबिलिटी है कि वो जितने भी टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें वो सर्व करते हैं। सो हमने रिलायबिलिटी में ये थर्ड चीज़ जो है वो ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें 2 चीज़ें पहले ये पूछी थी, हमने पहले बताना था कि सैटिस्फाइड हैं, नहीं सैटिस्फाइड, लॉजिकल रीज़न 3 बता दी। उसके बाद हमने बताया है रिस्पॉन्सिवनेस पर, टेजिबिलिटी पर और रिलेबिलिटी पर। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने बताने हैं एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अबव मेंशन फैक्टर्स इन फ्रेंचाइज। जो हमने ऊपर 3 उसके रिस्पॉन्सिवनेस, टेजिबिलिटी और रिलेबिलिटी जो हमें 3 चीज़ें बताई हैं, हमने उस पर रीजंस बतानी है। सो थर्ड जो चीज़ है वो ये है, जीडीपी में इतना लॉन्ग लॉन्ग कुछ नहीं लिखते। असाइनमेंट में हम थोड़ा बहुत जो है वो लेंथ उसकी कर सकते हैं, लेकिन जीडीपी में आप जितना हो सके शॉर्ट ही लिखा करें, क्योंकि 5 मार्क्स होते हैं और फिर वो खुद कहते हैं कि ज़्यादा लेंथी जो होता है उसको मार्क्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेते हैं। सो जीडीपी में आप अपना जितना सोल्यूशन जो है वो छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करें। सो इसलिए मैंने बिल्कुल लॉन्ग लॉन्ग नहीं कुछ भी किया, मैंने बहुत छोटा छोटा किया है, क्योंकि जीडीपी में जितनी शॉर्ट लेंथ होती है उतने मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। रीजंस हमने बता दी, छोटी सी हैं। रीजंस ऑफ एग्जिस्टेंस हमने नॉन एग्जिस्टेंस नहीं बताया, हमने एग्जिस्टेंस पे रखा है। ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, टेंजिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी पर। द रीजंस of existence of customer service responsiveness, it leads to better टीम कोलेबोरेशन एंड परफॉर्मेंस इन फ्रेंचाइजेस। उसके बाद हमने रेलेबिलिटी पे बताया है कि इसमें क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेबिलिटी इन फ्रेंचाइज इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इज द सब्सटेनेलिटी मोर क्रिटिकल फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू क्लाइंट्स, ठीक है। तो हमने जस्ट इतनी लेंथ रखी है, शॉर्ट है, ख़त्म हो गया है। सिर्फ इतना हमने अपना जीडीपी एज इट इज़ आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन है और बहुत छोटा सा है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। तो जितना हो सके आप खुद सर्च करा करें, अपने ऑन वर्ड्स में लिखा करें, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप उस लिहाज से नॉन लिख के जो है उस लिहाज से उसकी रीजंस वगैरह बता दें। जो है इसको माइंड थ्रू तो आपको पता चल जाएगा, पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने उसका थोड़ा बहुत आपको पॉइंट ऑफ व्यू पता चल गया कि क्या क्या हमें लिखना है और क्या क्या इसमें लिखना है। तो आप इजीली अपने ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आप ये भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप इजीली कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ईजी सोल्यूशन है। और अगर आपको चाहिए तो ईमेल डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करके चैनल को जो है अपने कोड, सब्जेक्ट कोड लाजमी मुझे लिख कर ईमेल कराया करें, क्योंकि मुझे फिर पता नहीं चलता कि किसने जो है कौन सी सोल्यूशन जो है फ़ाइल मांगी है। सो आप अपना कोड लाजमी लिख दिया करें। सो आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको कोई असाइनमेंट या जीडीबी या क्विज़ के लिए पेड असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए तो जो है मैं तो एक्चुअली मैं नहीं बनाती पेड असाइनमेंट्स वगैरह, क्विज़ वगैरह। अगर आपको चाहिए तो जो है मैम सुंदर, उनकी ईमेल मैं आपको दे दूँगी, आप उनसे बनवा सकते हैं। वो अगर मैं कोई, वैसे तो अमूमन मैं अपने जीडीबी और असाइनमेंट्स खुद ही बनाती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे प्रॉब्लम आए तो मैं उनसे कह देती हूँ, वो मुझे पेड असाइनमेंट्स वगैरह बना देती हैं, अच्छी बनाती हैं, 100% करेक्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आजमाई हुई हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं, 100% करेक्ट होंगी। तो उनकी ईमेल मैं दे दूँगी, आप उनसे बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेम ऐसी ही फ़ाइल चाहिए जो कि मेरे अपलोड मैंने की होती है वीडियोज़, तो आप वो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी ईमेल पे ले सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, अच्छे नंबर्स में अच्छे नंबर्स में आप लोगों को सबको पास करे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।